नमो नमः। सर्वेभ्यो नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य 12 पाठः अस्ति। किं वयं पठिष्यामः अद्य? सर्वप्रथमं पूर्वपाठस्य अभ्यासं वयं कुर्मः। अनन्तरम् अद्यतन अभ्यासं कुर्मः। पूर्वतनपाठस्य अभ्यासे वयं किं करिष्यामः? गृहकार्यस्य समीक्षणम्, 1तः 20 पर्यन्तं संख्यापठनम्, अनुष्टुप् छन्दसः लक्षणम्, आर्याछन्दसः लक्षणम्, पुनः 22 क्रियाणां परिचयः, है ना। जो 22 क्रियाएं 22 वर्ब्स आपको सिखाई थी उनका एक बार पुनः रिवीजन करेंगे। अद्य किं पठिष्यामः? आज क्या पढ़ेंगे हम? 21तः 30 यावत संख्या, 21 से लगा करके 30 तक जो संख्याएं होती हैं वो। आगे के छंदों को जानने के लिए गण विचार बहुत अपेक्षित है, अतः वयम अत्र गण विचारं करिष्यामः। पुनः एक छंद है उपेंद्र वज्रा, उसका लक्षण भी आज की इस कक्षा में हम देखने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की यह पाठशाला। गृह कार्यस्य समीक्षणम। सबसे पहले हमने आपको जो गृह कार्य दिया हुआ है उसका समीक्षण करते हैं। कैसे कितना सही है, आपने कैसा लिखा है, सब अपना चेक करेंगे और क्यों हुआ उसका सतर्क जवाब भी प्राप्त करेंगे। अब हम प्रारंभ करते हैं उन वाक्यों को जो हिंदी में आपको दिए थे, जिसकी संस्कृत आपको बनानी थी। आइए। यह छात्र है, एषः छात्रः अस्ति। एक वचन का वाक्य है पुल्लिंग में। द्विवचन, ये दोनों छात्र हैं। एतौ छात्रौ स्तः, ये सब छात्र हैं बहुवचन में। एते छात्राः सन्ति। यह पाठशाला है, बिल्कुल ऊपर के जैसा ही वाक्य, लेकिन ये स्त्रीलिंग में है, पाठशाला। तो एषा पाठशाला अस्ति। फिर ये दोनों पाठशालाएं हैं, तो एते, एषा एते एताः, एते पाठशाले स्तः, और ये सब पाठशालाएं हैं। एताः पाठशालाः सन्ति। यह फल है, एतत् फलम् अस्ति। एतत् फलम् अस्ति, ये दोनों फल हैं। अब हम नपुंसकलिंग में चल रहे ना, एतत् एते एतानि शब्दों का प्रयोग होगा। ये दोनों, एते फले स्तः, ये सब फल हैं। एतानि फलानि सन्ति। इस तरह के कुछ वाक्य थे, ये आपको बनाने थे, और इसी तरह निम्नलिखित शब्दों पर भी आपको वाक्य बनाने हैं। तो अब ये आपके सामने, जैसे सैनिक है, यह सैनिक है, एषः सैनिकः अस्ति, ये दोनों सैनिक हैं। एतौ सैनिकौ स्तः, ये सब सैनिक हैं। एते सैनिकाः सन्ति। विदूषकः, यह विदूषक है। एषः विदूषकः अस्ति, ये दोनों विदूषक हैं। एतौ विदूषकौ स्तः, ये सब विदूषक हैं। एते विदूषकाः सन्ति। उद्यानपालकः, यह उद्यानपालक है। एषः उद्यानपालकः अस्ति, ये दोनों उद्यानपालक हैं। एतौ उद्यानपालकौ स्तः, ये सब उद्यानपालक हैं। एते उद्यानपालकाः सन्ति। न्यायाधीशः, यह न्यायाधीश है। एषः न्यायाधीशः अस्ति, ये दोनों न्यायाधीश हैं। एतौ न्यायाधीशौ स्तः, ये सब न्यायाधीश हैं। एते न्यायाधीशाः सन्ति। अर्चकः, एषः अर्चकः अस्ति। एतौ अर्चकौ स्तः, एते अर्चकाः सन्ति। यहां तक तो सभी पुल्लिंग शब्द थे, इसलिए एषः, एतौ, एते से हमने वाक्य बनाया। पुस्तिका,
ये स्त्रीलिंग है। आ अथवा ई जिसके अंत में आता है वो स्त्रीलिंग। तो यहां पर स्त्रीलिंग शब्द है, तो अब यहां प्रयोग करेंगे अपन ये वाला एषा, एते, एताः। जैसे यह पुस्तिका है, एषा पुस्तिका अस्ति, ये दोनों पुस्तिकाएं हैं। एते पुस्तिके स्तः, ये सब पुस्तिकाएं हैं। एताः पुस्तिकाः सन्ति। ठीक उसी तरह पाठशाला का अपन देख ही चुके हैं। गोशाला, यह गोशाला है, एषा गोशाला अस्ति, ये दोनों गौशालाएं हैं। एते गोशाले स्तः, ये सब गौशालाएं हैं। एताः गोशालाः सन्ति। मक्षिका, एषा मक्षिका अस्ति, एते मक्षिके स्तः, एताः मक्षिकाः सन्ति। लेखिका, पिपीलिका, चींटी को पिपीलिका बोलते हैं। एषा पिपीलिका अस्ति, एते पिपीलिके स्तः, एताः पिपीलिकाः सन्ति। लेखिका, राइटर, एषा लेखिका अस्ति, एते लेखिके स्तः, एताः लेखिकाः सन्ति। नर्तकी, एषा नर्तकी अस्ति, एते नर्तक्यौ, नर्तकी नर्तक्यौ स्तः, एताः नर्तक्यः नर्तक्यः सन्ति। घटी, एषा घटी अस्ति, एते घट्यौ स्तः, एताः घट्यः सन्ति। भिक्षुकी, एषा भिक्षुकी अस्ति, एते भिक्षुक्यौ स्तः, एताः भिक्षुक्यः सन्ति। नदी, एषा नदी अस्ति, एते नद्यौ स्तः, एताः नद्यः सन्ति। महिषी, एषा महिषी अस्ति, एते महिष्यौ स्तः, एताः महिष्यः सन्ति। अब पात्रम म अंतिम में आ गया, मतलब नपुंसकलिंग है, तो कैसे बोलेंगे अब ये वाला एतत् वाला। एतत्, एते, एतानि शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनेंगे। यह पात्र है, बर्तन है। एतत् पात्रम अस्ति, ये दोनों पात्र हैं। एते पात्रे स्तः, ये सब पात्र हैं। एतानि पात्राणि सन्ति। नाणकम, एतत् नाणकम, नाणकम का मतलब होता है कॉइन, सिक्का, 10 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का, ऐसे। एतत् नाणकम अस्ति, एते नाणके स्तः, एतानि नाणकानि सन्ति। वस्त्रम, एतत् वस्त्रम अस्ति, एते वस्त्रे स्तः, एतानि वस्त्राणि सन्ति। नगरम, यह नगर है। एतत् नगरम अस्ति, ये दोनों नगर हैं। एते नगरे स्तः, ये सब नगर हैं। एतानि नगराणि सन्ति। द्वारम, एतत् द्वारम अस्ति, एते द्वारे स्तः, ये सब दरवाजे हैं। एतानि द्वाराणि सन्ति। इस तरह से अपने को कार्य करना था। ध्यान दें, यहां पर ये सब निकटस्थ वस्तुओं के लिए वाक्य बने हैं। यह, ये यद, ये दोनों, ये सब ये हैं, है ना, इस तरह से। अब जो आगे की स्लाइड में आ रहा है वह दूर के लिए, वह, वे दोनों, वे सब, इस तरह के वाक्य हम आगे देखेंगे। देखिए, वह शिक्षक है। देखिएगा, पहले तो यह शिक्षक था, एषः, अब वह है, सह, दूर के लिए सह शब्द का प्रयोग। सह शिक्षकः अस्ति, वे दोनों शिक्षक हैं। तौ शिक्षकौ स्तः, वे सब, दूर दिखाई देने वाले वे सब शिक्षक हैं। ते शिक्षकाः सन्ति। वह पेंसिल है, पेंसिल के लिए संस्कृत भाषा में अंकनी शब्द का प्रयोग करते हैं, ये स्त्रीलिंग है, तो हम सह की जगह सा शब्द का प्रयोग करेंगे। सह पुरुष है तो सह, स्त्रीलिंग है तो सा, सा अंकनी अस्ति। वे दोनों पेंसिल हैं,
सा ते ताः, तो ते अंकन्यौ स्तः, और वे सब पेंसिल हैं, ताः अंकन्यः सन्ति। आप ध्यान दे रहे होंगे, ये वे दोनों ते पेंसिल अंकन्यौ हैं, स्तः सब द्विवचन में आ गए, ये सब एक वचन में, यहां सब बहुवचन में है। नपुंसकलिंग में देखते हैं, वह पुष्प है तत्पुष्पम अस्ति, वे दोनों पुष्प हैं, ते पुष्पे स्तः, वे सब पुष्प हैं, तानि पुष्पाणि, है ना, तानि पुष्पाणि सन्ति। इसी तरह से यहां कुछ वाक्य हैं जो अपन सह तौ ते, सा ते ता, तत्ते तानि शब्दों का प्रयोग करके बना सकते हैं। आइए फटाफट देखते हैं। स्वर्णकारः, सह स्वर्णकारः अस्ति, तौ स्वर्णकारौ स्तः, ते स्वर्णकाराः सन्ति। लोहकारः, सह लोहकारः अस्ति, तौ लोहकारौ स्तः, ते लोहकाराः सन्ति। मालाकारः, सह मालाकारः अस्ति, तौ मालाकारौ स्तः, ते मालाकाराः सन्ति। कुंभकारः, सह कुंभकारः अस्ति, तौ कुंभकारौ स्तः, ते कुंभकाराः सन्ति। हस्तिपकः, हाथी चलाने वाला, सह हस्तिपकः अस्ति, तौ हस्तिपकौ स्तः, ते हस्तिपकाः सन्ति। शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखें। अब घटी शब्द स्त्रीलिंग है, तो सा घटी अस्ति, ते घट्यौ स्तः, ताः घट्यः सन्ति। कर्तरी स्त्रीलिंग, सा कर्तरी अस्ति, ते कर्तर्यौ स्तः, ताः कर्तर्यः सन्ति। दर्वी, सा दर्वी अस्ति, ते दर्व्यौ स्तः, ताः दर्व्यः सन्ति। चालनी, है ना, चाय छानने की या आटा छानने की, गेहूं छानने की जो होती है उसको चालनी बोलते हैं। सा चालनी अस्ति, ते चालन्यौ स्तः, ताः चालन्यः सन्ति। गृहिणी, सा गृहिणी अस्ति, ते गृहिण्यौ स्तः, ताः गृहिण्यः सन्ति। गायिका, सा गायिका अस्ति, ते गायिके, है ना, गायिका गायिके, गायिकाः सन्ति, ते गायिके स्तः, ताः गायिकाः सन्ति। उपचारिका, सा उपचारिका, उपचारिका मतलब नर्स, हॉस्पिटल्स में देखा होगा आपने, नर्स जो होती हैं उसको उपचारिका बोलते हैं। सा उपचारिका अस्ति, ते उपचारिके स्तः, ताः उपचारिकाः सन्ति। तुला तराजू तोलने की, सा तुला अस्ति, ते तुले स्तः, ताः तुलाः सन्ति। मधुमक्षिका, है ना, मधुमक्खी को मधुमक्षिका बोलते हैं। सा मधुमक्षिका अस्ति, दो हैं, ते मधुमक्षिके स्तः, वे सब मधुमक्खियां हैं, ताः मधुमक्षिकाः सन्ति। गृहगोधिका, छिपकली को गृहगोधिका बोलते हैं, छिपकली। सा गृहगोधिका अस्ति, ते गृहगोधिके स्तः, ताः गृहगोधिकाः सन्ति। युतकम, है ना, शर्ट को युतकम बोलते हैं। अब यहां से नपुंसकलिंग शब्द युतकम, ऊरुकम, कमलम, मुखम, क्रीडनकम, जिसके अंत में मां आ रहा है वो सब नपुंसकलिंग शब्द, जिसके अंत में ई आ हो वो स्त्रीलिंग, और जिसके अंत में विसर्ग आ रहे हैं वो सब पुल्लिंग। ऐसे मोटी मोटी एक पहचान आपसे हम करवा रहे हैं। तत् युतकम अस्ति, ते युतके स्तः, तानि युतकानि सन्ति। तत् उरूकम अस्ति, ते उरूके स्तः, तानि उरुकाणि सन्ति। कमलम, तत् कमलम अस्ति, ते कमले स्तः, तानि कमलानि सन्ति। तत् मुखम अस्ति, ते मुखे स्तः, तानि मुखानि सन्ति। क्रीडनकम, तत् क्रीडनकम अस्ति, ते क्रीडनके स्तः,
तानि क्रीडनकानि सन्ति। इस तरह के वाक्य आप सबको बनाने थे, आप लोगों ने बनाए होंगे, आप सबने चेक किया होगा। आइए अब एक ये भी काम दिया था, इसमें लिया था सुरेशः पठति, सुनीता लिखति, बालकः क्रीडति, है ना। जैसे ये मैंने वाक्य बनाए जिसमें एक सब्जेक्ट कर्ता है, एक वर्ब क्रिया है। इसी तरह आपको इन सब क्रियाओं के साथ भी वाक्य बनाने थे। जैसे हम यहां पर बनाते हैं, जैसे छात्रः पठति, बालिका लिखति, शिशुः क्रीडति, भक्तः नमति, गायकः गायति, विदूषकः हसति, जनकः खादति, बालकः पतति, सोहनः गच्छति, माया आगच्छति, गुरुः पश्यति, है ना, अध्यापकः वदति, सुरेशः उपविशति, सुनीता उत्तिष्ठति, है ना, या वायुयानं चलति, अश्वः धावति, नर्तकी नृत्यति, वानरः कूर्दति, राजा यच्छति, यच्छति माने देना, सिंहः गर्जति, मेघः गर्जति, सैनिकः रक्षति, माता पचति, पचति माने पकाती है, खाना पकाना, माता पचति। इस तरह से आपको एक कर्ता और एक क्रिया के रूप में प्रयास करना था, कि आपके गृह कार्य में था। अस्तु, पूर्वतन पाठस्य अभ्यासः, और इसके अलावा हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था, फटाफट उसका एक बार अभ्यास कर लेते हैं। एक बार 20 तक संख्या को उच्चारण करके मैं आपको दिखा देता हूं। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश, एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश अथवा एकोनविंशतिः विंशतिः। ध्यान रखने वाली बात क्या है, गलती से कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश, ऐसा बोलने में श हमारा अलंत हो जाता है, जो कि अशुद्ध है। एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश, इस तरह से दश बोलना है। कुछ लोग और ओवर स्मार्ट बन करके विसर्ग लगा देते हैं, वो भी गलत है। द्वादशः त्रयोदशः ऐसा भी नहीं, विसर्ग भी लगाना नहीं है, हलंत भी नहीं करना है। ठीक है, आइए अब हम अनुष्टुप छंद जो पिछली बार पढ़ चुके हैं, केवल एक बार उच्चारण करके उसका रिवीजन करते हैं। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं, द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। आर्या छंद का लक्षण, यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। ठीक हुआ। इस तरह से दो छंदों को हम पढ़ चुके हैं। आगे क्रिया परिचय पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, ध्यान से देखें एक बार। पठति, लिखति, क्रीडति, नमति, गायति, हसति, खादति, पतति, गिरता है, पतति, गच्छति, गच्छति, आगच्छति, पश्यति, वदति, उपविशति, उत्तिष्ठति, चलति, धावति, दौड़ता है, धावति, पिबति, अर्चति,
प्रक्षालयति धोना, प्रक्षालयति। भ्रमति है ना, घूम रहा है। आरोहति चढ़ना कहीं पर, आरोहति। प्रविशति प्रवेश करना। निद्राति सोना। नृत्यति। कूर्दति। यच्छति देना, यच्छति। गर्जति। रक्षति सैनिकः रक्षति। पचति माता पचति भोजनम पचति। इस तरह से यहां तक हमने पिछली कक्षा में डिटेल से पढ़ा था। आइए आज की कक्षा में हम पाठ अद्यतन पाठ 21तः 30 पर्यंतम संख्या, सबसे पहले हम संख्या को पढ़ते हैं 21 से लगा करके 30 तक। 21 20 का मतलब विंशति। अब ये विंशति सबके साथ लगेगा, आगे एक द्वि इत्यादि लग जाएंगे। 21 द्वाविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति। उच्चारण में ध्यान दिया, विंशति भी नहीं बोलना है, विंशति भी नहीं बोलना है। विंशति ञ का उच्चारण आना चाहिए। द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टविंशति नवविंशति अथवा 29 और लास्ट में 63 ऐसे उच्चारण करके आपको पढ़ना है। बार बार सुनने का अभ्यास करें, है ना, वीडियो को बार बार देखें जिससे कि आपको अभ्यास होगा। बार बार सुनने का अभ्यास होगा। गण विचार। अब हम यहां पर गणों का विचार करते हैं। किसी भी छंद के लक्षण को याद करने के लिए आपको गण का ध्यान होना चाहिए, है ना। कौन सा गण, यगण तगण जगण भगण आदि कौन सा गण है, ये कैसे विचार करते हैं गण का, ये कैसे बनते हैं गण, इन सब बातों को आज के इस स्लाइड में हम समझते हैं। सबसे पहले इसको याद करने से पहले, इसको समझने से पहले, है ना, इसको जानने से पहले एक सूत्र आपको मैं दूंगा, उसको आपको याद करना है अच्छे से। वो सूत्र है य माता राज भान सलगाह। य माता राज भान सलगाह, ये सूत्र है। ये सूत्र को आप कंठस्थ कर लीजिएगा, आराम से अपने को गण समझ में आ जाएंगे। इससे पूर्व हमने अनुष्टुप छंद पढ़ा, उसमें गणों की आवश्यकता नहीं थी। इससे पूर्व हमने आर्या छंद पढ़ा, इसमें भी गण नहीं समझे तो चलेगा। लेकिन अब आगे आने वाले छंद उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, उपजाति, वसंत तिलका, हरिणी, मालिनी आदि जितने भी छंद पढ़ेंगे उन सब में गण का होना आवश्यक है। और गण का ज्ञान तभी होगा जब आपको ये सूत्र याद होगा। इसलिए ये सूत्र आप बिल्कुल कंठस्थ कर ले, शुद्ध याद रखें। य माता राज भान सलगाह, य माता राज भान सलगाह। ऐसे देखिए, अब हम आपको गण कौन से होते हैं, उसके सूत्र क्या है, उसके चिन्ह क्या है, उसके उदाहरण क्या है, इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुल 8 गण होते हैं छंद शास्त्र में। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, ये 8 गण हुए। ऐसे कैसे याद होंगे सब हमको, बस ये सूत्र याद होगा तो सब याद हो जाएगा। य माता राज भान सलगा, य यगण, म मगण, त तगण, रा रगण, ज जगण, भ भगण, न नगण, स सगण और ल लघु ग गुरु। ध्यान से देखना, ल लघु ग गुरु, ये कुल 10 अक्षरों का है, जिसमें 8 तो गणों के सूचक हैं और ल लघु का और ग गुरु का सूचक है। अब जैसे यगण क्या होता है, इसको हम कैसे तैयार करें, तो गण जो होता है, पहले ये समझे गण क्या होता है। 3 अक्षरों से बनता है वो गण होता है। अक्षर बोल रहा हूं, वर्ण नहीं। 3 अक्षरों से जो बनता है वो 3 अक्षरों का एक गण होता है। तो जैसे यगण, तो यगण में 3 अक्षर होंगे, य माता, फिर मगण में मातारा, फिर तगण ताराज, यहां देखते चलिएगा, यहां पर भी देखते चलिए। फिर रगण राजभा,
फिर जगण ज भान, भगण भानस, नगण न सल, सगण सल गाह। ये इस तरह से इनके सूत्र। अगर आपको यगण याद रखना है तो य माता, आपको जगण याद रखना है ज भान। इससे आपको इसके चिन्ह भी याद हो जाएंगे, क्योंकि लघु गुरु का विचार अपन ने किया ही है पिछली कक्षाओं में। तो जैसे य लघु, मा गुरु और ता गुरु, तो यगण जो होगा उसमें एक लघु होगा, दो गुरु होंगे। मगण होगा, उसका सूत्र क्या है, मा तारा, गुरु गुरु गुरु। तो जो मगण होगा उसके तीनों अक्षर जो हैं वो गुरु होंगे। तगण ताराज, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, है ना। जैसे जिसके दोनों आगे के गुरु अक्षर हो और एक लघु हो, उसे हम तगण कहते हैं। विज्ञान, जैसे उदाहरण भी देखते चले, विधाता, विद्यार्थी, संयुक्त अक्षर होने से ये भी गुरु हो गया और ये भी गुरु है। विज्ञान, संयुक्त अक्षर होने से ये गुरु है, विज्ञान। रगण राजभा, राजभा, लघु गुरु लगाया हमने। उदाहरण है संशय, अनुस्वार गुरु होता है, विसर्ग भी गुरु होता है, तो संशय ये रगण का उदाहरण। जगण ज भान, ज लघु भा गुरु न लघु, इसका उदाहरण विरोध। भगण भानस, भानस, भा गुरु न स लघु लघु, मानव। नगण न सल, है ना, न सल, लघु लघु लघु, पवन। जहां तीनों लघु हो वहां नगण होता है, और जो दो शुरू के लघु हो किंतु अंतिम में गुरु हो उसे हम सगण कहते हैं। जैसे सल गा, है ना, सल लघु और गा गुरु, लघुता इत्यादि शब्द है। तो ये गण हुए। इन गणों को यदि आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे के जितने भी छंद हैं, है ना, श्लोकों के उच्चारण करने की जो पद्धति है वो बड़ी सरलता से आपको याद हो जाएगी। आइए आज हम एक उदाहरण के रूप में आपके सामने उपेंद्र वज्रा करके एक छंद है, उसको आपके सामने बताते हैं। उसका लक्षण बताएंगे, उसका उदाहरण बताएंगे, उसको घटा के आपको दिखाएंगे। सबसे पहले उपेंद्र वज्रा का लक्षण क्या? उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ, शुद्ध उच्चारण करना। उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ, स का उच्चारण जा के साथ हो जाएगा। जत जास, जत जास ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ। ठीक हुआ। अब इसके ऊपर हम चिन्ह लगाएंगे, कौन कौन सा कैसा है। उ रस्व, पे गुरु, इंद्र लघु, व आगे संयुक्त अक्षर होने से गुरु, ज्रा गुरु, जत लघु लघु, जा गुरु, स्त लघु, तो गुरु और गौ ये भी गुरु। ठीक हुआ। अब जैसे लघु गुरु लग जाए उसके बाद तीन तीन अक्षर, तीन तीन लघु गुरु के चिन्हों पर हम एक रेखा नीचे करेंगे, जिससे पता चलेगा कि ये गण हो गया। जैसे तीन के बाद एक रेखा कर दी, यहां पर भी एक हमने अधोरेखा कर दी, यहां पर भी अधोरेखा कर दी। इसका मतलब इस गण में, इस छंद में कुल 3 गण हैं। इस छंद में 3 गण हैं और 2 गुरु गुरु वर्ण हैं, क्योंकि गण 3 अक्षरों से मिलकर के बनता है। तो गौ ये 2 ही अक्षर हुए, इसलिए गण बना नहीं, बाकी सब गण बन गए। तो इस तरह से 3 3 3, है ना, 9 10 और 11 अक्षरों का यह उपेंद्र वज्रा छंद है। अच्छा साहब, गण कौन सा है? तो बता रहे हैं, जब लघु गुरु लघु होता है तो जगण होता है, ज भान। ताराज तगण, गुरु गुरु लघु हो तो तगण होता है। ज भान, है ना, लघु गुरु लघु होता है तो जगण होता है, गुरु और गुरु। और ध्यान से देखें, इसी छंद के लक्षण में ही इसका अर्थ लिखा हुआ है। उपेंद्र वज्रा, वह छंद उपेंद्र वज्रा होता है जहां पर जत जा, जगण तगण और जगण हो, ततो अर्थात उसके पश्चात, गौ अर्थात गुरु, 2 गुरु हो। जैसे बालकौ 2 बालक, छात्रौ 2 छात्र, इसी तरह गौ 2 ग अर्थात 2 गुरु, अर्थात जहां पर 2 अंतिम में गुरु हो।
उपेंद्र वज्रा वो होता है जहां पर जतजा जगण तगण जगण हो, ततः उसके पश्चात आफ्टर दैट गौ दो गुरु हो, उसे हम उपेंद्र वज्रा कहते हैं। उसका उच्चारण कैसे करते हैं आइए देखें। उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ। इस तरह से इसका उच्चारण होगा। आइए इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, उपेंद्र वज्रा 11 वर्णों का होता है कुल, जिसके शुरू के 3 वर्णों में जगण, उसके बाद 3 वर्णों में 11 अक्षरों का समझे, उसके बाद तगण, फिर जगण और 2 गुरु होते हैं, वह उपेंद्र वज्रा छंद होता है। अर्थ समझे इसका, अर्थात जहां प्रत्येक चरण में, क्योंकि कोई भी छंद होता है उसके 4 चरण होते हैं, तो प्रत्येक चरण में, हर चरण में, हर पाद में जगण तगण जगण, जगण तगण जगण और 2 गुरु हो। और रुकना कहाँ है, यति का मतलब होता है रुकना, विराम लेना। छंद शास्त्र में आपको यह भी सिखाया जाएगा कि आप बोलते बोलते कहाँ रुकें, कहाँ आगे बढ़े, कैसे रुकना है। तो जहां रुकने की बात बताई जाती है उसको बोलते हैं यति। पादांत यति हो, अर्थात पूरा पाद हो जाए उसके बाद यति हो। उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, यहां रुकना है। फिर अगला उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, पूरा पाद हो जाए, पूरा चरण उच्चारण हो जाए, उसके बाद यति अर्थात विराम हो, उसे हम उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। अच्छा साहब, ये तो समझ में आ गया। इसका कोई उदाहरण? जी हाँ, उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत सुंदर उदाहरण है, हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। कैसा, देखिए यहां पर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार अर्थ समझ लें। कोई भक्त भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है और भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, त्वमेव माता, आप ही माता हो। ये मम शब्द सबके साथ लगेगा, मम, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो। त्वमेव बंधु, आप ही मेरे बंधु हो, परिवारजन हो। त्वमेव सखा, हे प्रभु आप ही मेरे परम मित्र हो। त्वमेव विद्या, 14 विद्याएं होती है शास्त्रों में, संपूर्ण विद्याएं हे प्रभु आप में ही है, आप मेरे हो अर्थात मेरे में है। द्रविणम त्वमेव, द्रविणम का मतलब होता है धनम, संपत्ति, धन संपत्ति प्रभु आप ही हो। त्वमेव, और अधिक क्या कहूं प्रभु, हे देव देव, देवों के देव। त्वमेव सर्वम मम, मम सर्वम, मेरे सब कुछ आप ही हो। इस तरह का इसका अर्थ है। अब ये उपेंद्र वज्रा में है, ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि हमारा उपेंद्र वज्रा का लक्षण जो है वो इसमें घटित हो गया। एक चरण में क्या होना चाहिए उपेंद्र वज्रा में? जगण तगण जगण और गुरु गुरु हो तो उपेंद्र वज्रा होती है। तो यहां चारों चरणों में आप दे सकते हैं, जगण तगण जगण गुरु गुरु, जगण तगण जगण गुरु गुरु, जगण तगण जगण और गुरु गुरु। तो जहां एक चरण में जगण तगण जगण और गुरु गुरु हो, ऐसे चारों चरणों में जगण तगण जगण और गुरु गुरु की अवस्था पाई जाए, उसे हम उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। लक्षण के अनुरूप इसके प्रत्येक पाद में क्रमशः जगण तगण जगण व 2 गुरु वर्ण होने से ये उपेंद्र वज्रा छंद का उदाहरण जानना चाहिए। एक प्रश्न आपके मन में हो सकता है कि साहब यहां व है, वो तो लघु होता है, यहां गुरु कैसे हुआ? तो जब हम लघु गुरु का नियम आपको बता रहे थे, उसमें आपको बताया था कि अंतिम अक्षर यदि अपेक्षित है तो गुरु भी हो सकता है। लघु है, लेकिन अगर वक्ता को
अपेक्षित है, जरूरत है, तो वो लघु भी गुरु हो सकता है, इसलिए यहाँ सभी जगह हमने गुरु कर रखा है। बाकी एक एक जो है वो आप आराम से तसल्ली से बैठ करके, जैसे त्व लघु, में गुरु, व लघु, इस तरह से एक एक लघु गुरु का आप इसको पॉज करके वीडियो अच्छी तरह से एक एक लघु गुरु समझ सकते हैं। अस्तु, आज इतना ही, और आगे की चर्चा हम अगली कक्षा में करते हैं। तब तक के लिए लेते हैं विराम। नमस्कारः, सर्वेभ्यो नमो नमः।